ओके, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 देखने वाले हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल। तो पहला है 2 माइनस रूट 5। क्या है ये, रेशनल या इरेशनल? 2 रेशनल है और रूट 5 इरेशनल है, तो हम लोग तो यहाँ पे इरेशनल होगा ना, इसलिए नहीं कि रेशनल और इरेशनल इरेशनल होता है। रेशनल और इरेशनल का सम जो होता है, हाँ, रेशनल और इरेशनल का जो सम होगा हमेशा इरेशनल होता है। पढ़े हैं ना कि रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा क्या होता है, इरेशनल ही होता है। ठीक है, तो ये इरेशनल होगा यहाँ पे। अब यहाँ इरेशनल और इरेशनल है, तो इरेशनल प्लस इरेशनल कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, तो इसको चेक करना होगा। तो इसको कैसे चेक करेंगे? 3 प्लस रूट 23 है और उसको ब्रैकेट से हटा देंगे और ये रूट माइनस 20 ये कट गया ना, 3 आ गया, ये रेशनल है ना। ठीक है, दूसरा। तीसरा है 2√7/7 तो √7 से √7 कट के क्या आया, 2/7, ये भी रेशनल है। ठीक है, रेशनल नंबर। चौथा है 1/√2, तो 1/√2 है, तो इसको फैक्टराइज कर देते हैं, मतलब फैक्टराइज बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, रेशनलाइज। डिनोमिनेटर को रेशनल करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये √2/2, तो ये भी रेशनल है ना, ऊपर √2 इरेशनल है और नीचे रेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल का सम जो है, डिवीजन जो है क्या होता है, ऐसा पढ़े हैं कि इरेशनल और रेशनल का डिवीजन क्या होता है? पीछे हम लोग ऐसा कुछ पढ़े हैं कि इरेशनल और रेशनल का डिवीजन क्या होता है। द प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इरेशनल ही होता है। ठीक है ना, यहाँ दूसरा नंबर पर पॉइंट है पेज नंबर 19 में, द प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, तो ये भी इरेशनल होगा। अब 2 पाई क्या है, इरेशनल, क्योंकि ये इरेशनल है और ये रेशनल है। और रेशनल और इरेशनल का, हाँ, और एक बात कि रेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो इरेशनल ही होता है। ठीक है ना, दो इरेशनल का सम रेशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक रेशनल और एक इरेशनल का सम क्या होता है, हमेशा इरेशनल। प्रोडक्ट भी क्या होता है, इरेशनल, नॉन जीरो होना चाहिए, सिर्फ नॉन जीरो रेशनल होना चाहिए। तो ये नॉन जीरो रेशनल है ही 2, और उसको जब हम लोग इरेशनल से गुना करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हाँ, सिंप्लीफाई करना है, तो पीछे तो ऐसा पढ़ चुके हैं, सब आसान है। 3 प्लस √3 को 2 प्लस √2 से करना है, तो क्या करेंगे, 3 प्लस √3 को किससे करना है, 2 प्लस √2 से, तो 3 का हो जाएगा 2 प्लस √2 से और √3 का हो जाएगा 2 प्लस √2 से, तो क्या बन जाएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6 हो गया। कोई नहीं जुटेगा क्योंकि सब अनलाइक है। वैसे तो सब लाइक टर्म है क्योंकि सब तो नंबर ही हैं, लेकिन इसको डेसिमल में करेंगे तब जाके जोड़ घटा हो सकता है, अभी कुछ नहीं हो सकता है। √2 वाले का √3 वाले से सम नहीं हो सकता है, √6 है, 6 है, अलग अलग है, यही पे आंसर हो गया। आगे 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, कितना आया 6। 5 प्लस √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर तीसरा है, तो √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, तो ये तो 5 बन गया, ये 2 और ये 2√10, क्योंकि रूट दोनों एक में चला आता है ना, हम लोग पढ़े हैं ना, √a इंटू √b बराबर क्या हो जाता है, √a इंटू b। तो ये कितना बन जाएगा, ये नहीं कि 5 और 2 7 और 2 9, नहीं, ये अलग है और इन दोनों, ये दोनों से भी जुटेगा, 7 प्लस 2√10, ये नहीं कुछ बच्चा ऐसे लिख देता है 9√10, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब है 5 माइनस √2, 5 प्लस √2, सिंपल, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे टूट जाएगा ना, a का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका माइनस बी स्क्वायर, तो ये 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। ठीक है,
आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। पाई जो है ये हम पीछे बताए हैं, पाई जो है वो क्या है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का, ये पिछला शुरुआत के एक दो क्लास में हम ये बताए थे पाई होता क्या है। सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का डिवीजन होता है, ठीक है ना। इसीलिए सर्कमफ्रेंस डायमीटर कितना होता है 2r, और ये जो है ये डिफाइंड है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। ये नहीं कि कोई आएगा यहाँ डिफाइन थोड़े है, किसी को कोई देखा होगा कि हाँ सर्कमफ्रेंस का 2 पाई होता है और डायमीटर का 2r होता है, तो ऐसे ऐसे काट दिया बन गया पाई। नहीं, इसका फॉर्मूला ही तब आया जब ये पाई को इस तरह डिफाइन किया गया, तब जाके सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला निकला, ठीक है ना। ये नहीं कि सर्कमफ्रेंस था पहले से, उसके बाद उसको डायमीटर से डिवाइड कर दिए तो पाई आ गया। सर्कमफ्रेंस का पहले पाई को डिफाइन कर दिया गया, देखा गया हर एक सर्कल का देखा गया कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर डिवाइड करने पे रेशियो सेम आ रहा है हर जगह, तो बोल दिया गया कि एक नंबर होगा जो कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के बराबर होता है किसी भी सर्कल के, और उस नंबर का नाम रख दिया गया पाई। तो यहाँ से डायमीटर तो हमेशा 2r होता है, तो यहाँ से सी का फॉर्मूला निकला 2πr, ठीक है। सी बराबर क्या निकला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए 2πr निकल गया। तो ठीक है, पाई इज इक्वल टू इतना डिफाइंड है ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ, तो हम लोग जानते हैं ना कि पाई इरेशनल है और 22/7 क्या है, रेशनल है। तो पाई इरेशनल है और यहाँ पे बोल रहा है कि LHS हमारा इरेशनल हो गया और RHS हो गया रेशनल, क्योंकि यहाँ रेशनल है ना, सर्कमफ्रेंस तो एक रेशनल है क्योंकि एक लेंथ है, ये एक रेशनल है ना। ऐसा नहीं कि लेंथ हमेशा रेशनल नहीं होता है, मतलब ये एक बात है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे मतलब ये रेशनल ऊपर नीचे, अगर जैसे सर्कमफ्रेंस तो फिर से किसी का 10 ले लिए, डायमीटर कुछ ले लिए किसी का 5, तो ये कंफर्म है कि 2 आएगा ना। तो फिर पाई कैसे रेशनल हो जा रहा है, तो ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो सर्कमफ्रेंस होता है ना, एग्जैक्ट हम नहीं माप सकते हैं। आप किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस एग्जैक्ट नहीं माप सकते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। किस लेवल तक हम लोग मापे, जैसे हम लोग को है कि 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 मिनट, हाँ, जैसे कोई कहे कि 1 सेंटीमीटर लेंथ कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे स्केल से माप के इतना नहीं, उसमें बहुत छूट गया। अगर बहुत ही लेवल पे जाके देखे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखे तो वो बहुत बड़ा गैप छूट गया होगा। 1 सेंटीमीटर से हो सके कम लिया गया हो, 1 सेंटीमीटर से हो सके ज़्यादा लिया गया हो, तो एग्जैक्ट नहीं ले पाते हैं, इसलिए ये एग्जैक्ट नहीं हो पाता है। सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर एग्जैक्ट नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ छूट जाएगा। कितना भी आप एक्यूरेट कीजिए, कुछ ना कुछ छूटेगा ही, वो कुछ ना कुछ असर करता है और बना देता है, ठीक है ना। इसको वो ये रेशनल इसलिए बना देता है क्योंकि कुछ छूट जाता है। अगर आप कुछ नहीं छोड़िएगा तो ये इरेशनल ही होगा। जैसे इसका हम लोग देखते हैं कि आंसर क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 1.5 का NCERT क्या लिखा हुआ है आंसर। एक्सरसाइज 1.5, देयर इज नो कंट्राडिक्शन, रिमेंबर दैट व्हेन यू मेजर अ लेंथ विच इज स्केल और एनी अदर डिवाइस यू ओनली गेट एन अप्रोप्रिएट रेशनल वैल्यू, सो यू मे नॉट रियलाइज दैट आइदर C और D इज रेशनल। आप ये नहीं बता सकते कि C और D इरेशनल है या रेशनल है, क्योंकि हम लोग अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, ये नहीं कि एग्जैक्ट लेते हैं। एग्जैक्ट हमको लगता है कि हम एग्जैक्ट लिए, लेकिन वो रहता है अप्रोक्सीमेट ही है, अगर उसको और लेवल पे देखा जाए छोटा करके। तो क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग 1/√7। सिंपल है ये सब, 1/√7 को हम लोग पीछे कर चुके हैं। क्या करेंगे, ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/√7 है ना, तो ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या बन जाएगा √7/7। रेशनल नंबर डिनोमिनेटर रेशनल हो गया। यहाँ ऐसा नहीं कि √7 किसी से भी मल्टीप्लाई कर 2√7 से, ताकि ये रेशनल बन जाए। किससे मल्टीप्लाई करें ताकि रेशनल बन जाए, ये देखा जाता है। डिफाइन नहीं है कि √7 से ही करेंगे, कोई इसको 3√7 से भी कर सकता है, ऊपर नीचे 3√7 से, ठीक है ना। तो 7 × 3 आ जाएगा, ऊपर 3√7 आ जाएगा, 3 से 3 तो फिर कट ही जाएगा अंत में, ठीक है। तो ये डिफाइन नहीं है कि यहाँ पे कोई बोलेगा कि जब वहाँ पे तो साइन भी चेंज करते हैं जब ऐसा कुछ रहता है। जैसे अभी हम करेंगे इसमें, इसको करने के लिए √7 + √6 से किए, इसको √7
प्लस रूट 6 से किए ऊपर नीचे, इसमें भी माइनस रूट 7 से क्यों नहीं किए? उससे भी कर सकते हैं, माइनस रूट 7 से भी ऊपर नीचे आप गुना कर देंगे तो ऊपर नीचे माइनस आ जाएगा, कट के प्लस हो जाएगा फिर, ठीक है ना। हमको उस नंबर से गुना करना पड़ता है जिससे कि ये रेशनल आ जाए। तो ये कोई बच्चा पूछता है कि रूट 7 माइनस रूट 6 को रूट 7 प्लस रूट 6 से ही क्यों किए? क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करने से ये रेशनल बन जाता है। अगर आपको कोई दूसरा नंबर खोज पाते हैं आप, तो दूसरा नंबर खोज लीजिए जिससे वो रेशनल बन जाए, ठीक है। तो रूट 7 प्लस रूट 6 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या है, ऊपर तो 1 से गुना होगा तो वही रह गया रूट 7 प्लस रूट 6, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस बी स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर 6, तो क्या बन गया रूट 7 प्लस रूट 6 बाई 1, इसको क्या बोल सकते हैं रूट 7 प्लस रूट 6। यानी कि कहने का मतलब है कि 1 बाई रूट 7 माइनस रूट 6 को आप क्या बोल सकते हैं रूट 7 प्लस रूट 6। यहाँ 1 बाई रूट 7 माइनस रूट 6 को आप क्या बोल सकते हैं रूट 7 प्लस रूट 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये तो तीसरा क्वेश्चन था कि 1 बाई रूट 5 प्लस रूट 2, तो रूट 5 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे कर दिए, तो रूट 5 माइनस रूट 2 ऊपर ही आ गया, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस 2 3, ठीक है। अब है नीचे 1 बाई रूट 7 माइनस 2, तो क्या करेंगे इसको रूट 7 प्लस 2 से ऊपर नीचे करेंगे, तो रूट 7 प्लस 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे थोड़ा ठेठ भाषा हो गया, ठीक है ना। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से गुना कर देते हैं, तो रूट 7 प्लस 2, अब ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, रूट 7 प्लस 2 7 माइनस 4, 7 माइनस कितना 4, तो यहाँ से क्या आएगा रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3, ठीक है, आसान है। आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, डू यू रिमेंबर हाउ टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, क्या आपको याद है? ये सब 7th क्लास में आप पढ़े हुए हैं कि 17 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर जुड़ जाता है 17 टू द पावर 7 हो जाता है, फिर 5 का स्क्वायर का पावर 7 5 टू द पावर 14 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। हाँ पढ़े हैं, आगे अभी पढ़ना है कैसे। टू गेट दिस आंसर यू वुड हैव यूज द फॉलोइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विच यू हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेज। आप पीछे ये सब पढ़ चुके हैं कि a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n हो जाता है या इसका कुछ प्रूफ है? इसका कुछ प्रूफ है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको दिखाते हैं 2 का स्क्वायर है इंटू 2 का क्यूब है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 इंटू 2, और 2 का क्यूब क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 3, तो ये सब मिलकर कितना 2 हो गया 5 को 2 हो गया ना, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं 2 टू द पावर 2 प्लस 3 2 टू द पावर 5 डायरेक्ट, ठीक है। उसी तरह सबका प्रूफ है। तो ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं 7th क्लास में, ए टू द पावर एम का पावर एन ए टू द पावर एम एन हो जाता है, जैसे इसका प्रूफ कैसे होगा ए टू द पावर एम का पावर एन ए टू द पावर एम एन हो जाता है, कैसे? तो ए टू द पावर एम का पावर एन का मतलब हुआ कि ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एम इंटू कितना बार, अगर ये 3 रहता तो 3 ही बार करते, लेकिन ये कितना है एन है, तो डॉट 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 ए टू द पावर एम, ये कितना टाइम्स आया एन टाइम्स ना, ए टू द पावर एम जो है वह एन टाइम्स आया, ठीक है। अब ए टू द पावर एम का मतलब क्या हुआ ए इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट 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 ए टाइम्स, ये कितना टाइम है एम टाइम्स, फिर इंटू ए टू द पावर एम का मतलब ए इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट डॉट ए कितना टाइम्स एम टाइम्स, हाँ फिर डॉट ऐसे ही करता आया है। लास्ट वाला भी ए टू द पावर एम जो है वो भी ए इंटू डॉट डॉट एम टाइम्स, तो ये टोटल कितना टाइम्स हो गया, जैसे चलिए अभी आप देख लीजिए 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से आप ज़्यादा बेहतर तरीका से समझेंगे। 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 3 बार, ये इसका पावर 3 है मतलब ये 3 बार गुना होगा, पढ़े हैं ना। अब
टू का स्क्वायर का मतलब दो बार, टू का स्क्वायर का मतलब ये दो बार, फिर टू का स्क्वायर मतलब दो बार। तो ये कितना बार हो गया, ये 3 बार और सब दो बार, इसका मतलब कि दो इंटू 3 बार 6 बार, ये सब दो बार और ये 3 बार टोटल, तो 2 इंटू 3 बार। समझ में आया? जैसे यहीं से देखिए ना, ये 2 इंटू 2 कितना है, 2 बार, ये 2 इंटू 2 2 बार, 2 इंटू 2 2 बार, और ये दो बार ये दो बार गुना कितना बार हुआ, 3 बार। तो 2 टू द पावर 2 कितना बार हुआ, 3 बार, तो 2 टू द पावर 6। उसी तरह ये हो जाता है, ठीक है ना, ए टू द पावर m n बार। ये कितना बार a आया, ए टू द पावर m इंटू n बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए टू द पावर m बाई एन, वो ये भी उसी तरीका से है। ए टू द पावर m बाई ए टू द पावर n क्या होगा, ए टू द पावर जैसे 2 का पावर 5 अपॉन 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार, और 2 इंटू 2, 2 को 2 से कट गया तो 2 का पावर 3। मतलब कैसे हुआ ये, 2 का पावर 5 माइनस 2 हो गया डायरेक्ट। इसको डायरेक्ट इसी तरह बोल देते हैं, ए टू द पावर m माइनस एन, m ग्रेटर देन है n की। तो ठीक है, ये सब 7 क्लास में है। ये चारों फॉर्मूला ऊपर जो है वो 7 क्लास का दिया हुआ है। ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, ये ए इंटू बी टू द पावर m हो जाता है। ये भी उसी तरह से एग्जाम्पल से हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा सोचेंगे तो ईजी हो जाएगा। अब हमको सोचना पड़ेगा कि ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m जो है वो a इंटू बी टू द पावर m कैसे हो गया। 1 मिनट हम सोचते हैं। जैसे देखिए 2 3 बार और 3 टू द पावर 3, तो 2 3 बार है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 बार 3 इंटू 3 इंटू 3, ये दोनों मिलकर कितना हो गया 6, ये दोनों मिलकर कितना हो गया 6, और ये दोनों मिलकर कितना हो गया 6। तो 6 3 बार आया ना, ऐसे ही बोल सकते हैं 6 3 बार आया। तो इसी को ऐसे बोलते हैं कि 2 इंटू 3 जो है वो कितना बार आया, 3 बार। ठीक है, यानी कि कितना हो गया 6 3 बार। इसी तरह से ये बन गया फॉर्मूला, 8 टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, ए बी के पावर m। ठीक है, व्हाट इज ए टू द पावर 0। ए टू द पावर 0 कितना होता है, तो ये जो तीसरा फॉर्मूला था ना हमारा, ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n। तो ए टू द पावर 0 कितना होता है 1, इट इज 1। ये नहीं बोला क्यों, ए टू द पावर 0 असल में ये डिफाइंड है कि ए टू द पावर 0 1 होता है। अब इसको अलग अलग तरीका से लोग प्रूफ करता है कि हाँ इस तरह से 1 हो जाता है, लेकिन ये डिफाइन है, ए टू द पावर 0 1 होता है। ठीक है, अब तो यहाँ से पता चलता है कि जैसे कि अगर बोला कि ए टू द पावर m ही हो जाए, जैसे नीचे ए टू द पावर m हो जाए तो m माइनस m हो जाएगा ना, m माइनस m क्या हो जाएगा ए टू द पावर 0, और यहाँ ए टू द पावर m सेम नंबर है, कट गया तो ये क्या बन गया 1। तो इस तरह कहा जाता है कि प्रूफ हो गया। लेकिन हम कहीं पे तो पढ़े थे कि ए टू द पावर 0 1 डिफाइंड है। जहाँ वर्ड डिफाइन आता है वहाँ थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए कि ये डिफाइन है इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे कहा जाता है कि ए टू द पावर m सेम कट गया, इधर 0 हो गया तो ए टू द पावर 0 1 हो जाता है। तो अब इसी तरह से कहा गया कि ए टू द पावर 1 बटे ए टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू होता है ए टू द पावर माइनस n, वी कैन गेट। ठीक है, उसी तरह कहा जा रहा है कि 1 बाई ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस n हो जाता है। कैसे, क्योंकि 1 जो है 1 को क्या लिख सकते हैं ए टू द पावर 0 एंड ए टू द पावर क्या n, तो ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर 0 माइनस n, यानी कि ए टू द पावर माइनस n। इसीलिए कहा जा रहा है कि 1 बाई ए टू द पावर n को क्या बोलेंगे ए टू द पावर माइनस n। इसका प्रूफ है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वी कैन नाउ एक्सटेंड द लॉज ऑफ निगेटिव एक्सपोनेंट टू। अब निगेटिव एक्सपोनेंट के लिए भी इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, निगेटिव एक्सपोनेंट अगर पावर निगेटिव भी आ जाए तो भी ये सारा लागू करेंगे। आगे चल के अभी और अच्छा से क्लियर होगा ये बात। अब क्या कर दिया कि पहले तो पावर पॉजिटिव था, 7 क्लास में कहा गया था कि m और n ये सब पॉजिटिव होना चाहिए। फिर बोला गया कि नहीं m और n माइनस में भी चलेगा काम। फिर बोला गया कि अब m और n को अगर हम लोग रेशनल नंबर ले ले तो क्या होगा, तो क्या होगा आगे डिफाइन किया जा रहा है। ध्यान से देखिए, वी
नहीं, हाउ वुड वी गो अबाउट इट? इट टर्न्स आउट दैट वी कैन एक्सटेंड द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर। जो हम लोग पीछे पढ़े हैं उसको अब आगे बढ़ाते हैं। इवन वेन द बेस इज पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड द एक्सपोनेंट आर रेशनल नंबर्स। अब एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। 7th क्लास में क्या था कि पॉजिटिव था रहा था, अब यहाँ देखा गया कि नेगेटिव भी चलेगा। अब बोला जा रहा है कि अब रेशनल नंबर हो जाए तो क्या करेंगे? लेटर यू विल स्टडी इट कैन फर्दर टू बी एक्सटेंडेड एन एक्सपोनेंट आर रियल नंबर्स। आगे आप पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट रियल नंबर भी हो जाए, मतलब रूट में भी एक्सपोनेंट चलने लगे तो भी एक होता है, लागू होता है, लेकिन ये आगे पढ़ना है। बट बिफोर वी स्टेट दैट दिस लॉ एंड सो इवन मेक सेंस ऑफ दिस लॉज we need to first understand that, for example, 4 to the power 3 by 2 is, so we have some work to do। 4 to the power 3 by 2 को आप समझे, इससे पहले आप कुछ चीज़ें डिफाइन कीजिए। चलिए कुछ चीज़ें हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये क्या होता है। ये पीछे पढ़े थे हम लोग, ये पढ़े थे पीछे कि इसका मतलब होता है a ग्रेटर देन 0 के लिए। पीछे हम लोग डिफाइन किए थे, पीछे के थंबनेल में ही हम ये लिख दिए हुए हैं। ये b होगा तो a बराबर क्या होगा? b टू द पावर n होगा ना, जहाँ पे b भी ग्रेटर देन 0 है। ये पीछे हम लोग डिफाइन किए थे इस तरह। इन लैंग्वेज ऑफ एक्सपोनेंट, अब एक्सपोनेंट के लैंग्वेज में कि a टू द पावर n का जो मतलब होता है ना, ये डिफाइन है। ये इस तरह से डिफाइन है कि इसको ऐसा भी हम लोग पढ़ते हैं। रूट a, इसको क्या पढ़ते हैं? रेडिकल, इस साइन को क्या पढ़ते हैं? रेडिकल a n जो होगा वो a टू द पावर 1 बाई n हो जाता है। ये इस तरह से डिफाइंड है। यानी कहने का मतलब है कि अगर 2 है और यहाँ 3 है, 2 रेडिकल 3, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 1 बाई 3। अब चलते हैं 4 टू द पावर 3 बाई 2 पे। ठीक है, ये दो चीज़ हम लोग दिमाग में रख लिए। यहाँ छोटा छोटा हम लिख देते हैं। एक तो ये पढ़े b, तो b टू द पावर n इज इक्वल टू a हो जाता है। एक ये थोड़ा सा उसको इधर ले जाते हैं। और दूसरा क्या पढ़े हैं कि रूट a n जो होता है उसको 1 बाई n भी पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग को देखना है किसको? 4 टू द पावर 3 बाई 2। तो अब इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं ना कि 4 टू द पावर 3 बाई 2 है, इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर 1 बाई 2 का पावर 3। पीछे हम लोग पढ़े हैं ना, a टू द पावर 4 टू द पावर 1 बाई 2 इंटू 3। इसको हम लोग ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि यहाँ जो अगर यहाँ पे n हो तो a टू द पावर 1 बाई n हो जाता है ना। एक मिनट। ठीक है, ये हम लोग पीछे पढ़े हैं a टू द पावर m का पावर n हो तो a टू द पावर m इंटू n हो जाता है। लेकिन पीछे तो हम लोग पढ़े थे किसके लिए? सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स के लिए। रेशनल के लिए भी यहाँ पे अप्लाई करना शुरू हो गया है आगे। ठीक है, तो ये डिफिनीशन के आधार पे होता है। अब ये अप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे, ये ही फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है अभी। ठीक है ना, क्योंकि ये तो ऐसा अप्लाई हो नहीं रहा है, ये क्योंकि आगे डिफाइन किया गया है। यहाँ ध्यान दीजिए कैसे किया गया। 3 टू पावर 1 बाई 2 को रखा गया और 3 को बाहर भेज दिया गया, क्योंकि अगर फिर भी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर से 3 बाई 2 मिल ही जाएगा ना। समझ रहे हैं? हमको क्या अभी डाउट हो रहा है कि ये जो नियम है m और n गुना हो जाता है, ये तो ऊपर बोला है कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव एक्सपोनेंट और नेगेटिव एक्सपोनेंट के लिए है। आगे रेशनल के लिए भी डिफाइन कर ही रहा था, लेकिन यहाँ रेशनल के लिए यूज भी कर लिया बिना अभी डिफाइन किए हुए। इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे रुक रहे हैं। तो इसको अब बोल रहा है कि दो तरीका से डिफाइन किया है कि 4 टू द पावर 3 बाई 2 है, 4 टू द पावर 1 बाई 2 इंटू 3 कर सकते हैं हम लोग इस नियम के आधार पे। तो अब 4 टू द पावर 1 बाई 2 कितना होगा? तो 4 को क्या लिख देंगे? 2 का स्क्वायर का पावर 1 बाई 2 और उसका पावर क्या? 3। अब ये 2 और 1 बाई 2 आपस में गुना होगा तो 1 हो जाएगा ना। 2 गुने 1 बाई 2 क्या होता है? 1। तो 2 टू द पावर 1 हो जाएगा
और उसका पावर 3, तो 2 का पावर 3 मतलब 8। एक तो ये है। दूसरा तरीका बोला कि 4 टू द पावर 3/2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3 का पावर 1/2, तो ये बन जाएगा 64 का पावर 1/2, और 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर का पावर 1/2, और फिर गुना होकर क्या बन जाएगा 8। वैसे भी चल के 8 ही आया और ऐसे भी चल के 8 ही आया। तो यहाँ से एक नया डिफिनीशन बना, यहाँ से एक नया डिफिनीशन, एक डिफिनीशन तो ये है, दूसरा डिफिनीशन तो ये है, ठीक है। तीसरा डिफिनीशन है अगर a ग्रेटर देन 0 हो, m एंड n भी इंटीजर्स हो, और m और n में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, मतलब m और n क्या हो, को प्राइम हो, और n ग्रेटर देन 0 हो डिनोमिनेटर, तो a टू द पावर m बाई n जो होता है वह ऐसे लिखेंगे या a टू द पावर m लिख के और तब n लेंगे, ठीक है। या तो पहले हम n का काम करके उसके बाद पावर m दिए, या ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये डिफिनीशन है, इसको आपको याद रखना है इस तरह से कि ऐसा रहेगा तो ऐसा या ऐसा, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी नाउ हैव द फॉलोइंग स्टेट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो अब यहाँ से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ये हम लोग डिफाइन कर लिए, ये इस तरह से हम लोग याद रखेंगे इसको। अब है कि वी नाउ हैव टू फॉलोइंग स्टेट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हम लोग पीछे पढ़े थे कि पी और क्यू जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, तो उसको अब आगे ये बढ़ाया गया कि पी और क्यू क्या हो सकता है, रेशनल भी अब चलेगा। तो ए टू द पावर पी इंटू ए टू द पावर क्यू क्या होगा, पी प्लस क्यू, फिर पी माइनस क्यू, ऐसा रहे तो पी इंटू क्यू, और बेस सेम रहे पावर डिफरेंट रहे तो बेस गुना हो जाता है। बेस सेम रहे पावर डिफरेंट रहे तो पावर जुड़ जाता है, और बेस डिफरेंट रहे पावर सेम रहे तो बेस गुना हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है कि 2 टू द पावर 2/3, एग्जाम्पल में 2 टू द पावर 1/3, सिंपल जुट जाएगा, बेस सेम है तो पावर जुट जाता है, 2 का पावर 1 हो जाएगा, जुट जाए 2/3 या प्लस 1/3, 3/3 होगा 1 हो जाएगा, यानी आंसर 2 हो जाएगा। अब 3 का पावर 1/5 है, का पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना, 3 का पावर 4/5। हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3 का पावर 4 का पावर 5, सॉरी 1/5, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 3 का पावर 4 इससे एक होता है ना 1/5, लेकिन ये इसको इसी रूप में छोड़ दें, यहीं पे छोड़ दिया गया आंसर में, ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है ना। अब है 7 टू द पावर 1/5 और 7 टू द पावर 1/3, तो ये बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस 5 3 जा 15, 5 3 जा 3 5 जा, तो क्या होना 7 पावर माइनस 2/15। अब अगर कोई कहे इसको ऐसे लिख सकते हैं तो एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि एम एंड एन इंटीजर्स बोला था, यहाँ पे एम और एन इंटीजर्स ही हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 टू द पावर -2। 7 टू द पावर -2 कितना होता है, 1/49 ना, का पावर 1/15, 1/15 को ऐसे लिख सकते हैं 1/49 और √15 ऐसा, ठीक है। ऐसे आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं। बुक में कहाँ पे आंसर छोड़ा है, बुक में यहीं पे आंसर छोड़ दिया, हम लोग यहाँ तक जा सकते हैं, किसी तरह से अपना लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे आगे बोला है 13 टू द पावर 1/5 इंटू 17 टू द पावर 1/5, तो ये क्या हो जाएगा, पावर से में बेस अलग अलग है तो पावर गुना हो जाएगा, बेस वही रहेगा, तो ये 221 हो जाता है टू द पावर 1/5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 221, ठीक है। अगर 221 में कोई 5 को अगर आता प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे तो उससे निकाल लेते हैं, ये 2 2 4 1 5। अब 221 पता नहीं किससे किससे कटेगा, 13 से सिर्फ तो कटेगा, 13 से 57, तो कुछ बाहर निकलने वाला है नहीं, और कुछ रहता जैसे 2 या 3 या 5 या 7, कोई 5 बार आता तो उसको निकाल लेते बाहर, लेकिन ऐसा है नहीं।
अब एक्सरसाइज 1.6 है, आज ही कवर कर देते हैं सब। एक्सरसाइज 1.6 है, पहला है 64 टू द पावर 1/2, आसान है। 64 टू द पावर 1/2, 8 का स्क्वायर का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 8 आंसर। दूसरा है 32 का पावर 1/5, 32 का पावर 1/5, 32 किसका है, 2 टू द पावर 5 का पावर 1/5, 5 से 5 कटा है, आंसर 2। 125 का पावर 1/3, 5 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है 9 टू द पावर 3/2, तो 9 टू द पावर 3/2 को ऐसे बोल सकते हैं ना कि या तो 9 का क्यूब कर दें और फिर उसका 1/2, हाँ। तो 9 का या 9 का रूट करके और फिर उसका क्यूब, कोई भी तरीका हो सकता था। ऐसे करके रूट निकाल दीजिए, चाहे वैसे करके रूट निकाल दीजिए। तो ये क्या हो गया, 9 इंटू 9 इंटू 9 और उसका रूट, यहाँ 2 है इसीलिए कुछ नहीं लिखे क्योंकि इसमें 2 छुपा रहता है। अब इसमें से तो 2 को 9 है तो एक 9 बाहर आ जाएगा, और उस 9 में भी 2 को 3 है ना, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 27, ठीक है। कोई यहाँ से कोई बच्चा मान लीजिए गुना कर दिया, 81 9 9 9 8 9 72 729 लिख दिया। अब उसको 729 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 729 का स्क्वायर रूट 27 होता है। यहाँ से भी आंसर आ सकता था, ऐसे भी आंसर आ सकता था, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि कोई बच्चा इसको ऐसे बढ़ता कि 9 टू द पावर 3/2 है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 9 का पावर 1/2 का पावर 3, एकदम सही है। 9 टू द पावर 1/2 कितना होता है, 9 को लिख दिया आप 3 का स्क्वायर का पावर 1/2 और फिर इसका 3। या कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिखता है, यहाँ से एक स्टेप कोई अदर स्टेप में लिखता कि √9 का पावर 3, क्योंकि 9 का पावर 1/2 क्या होता है, √9 का पावर 3, और √9 वो पता है कि उसको 3 होता है, और 3 का पावर 3 27। एक बच्चा तो ऐसे बढ़ के यहाँ तक पहुँच गया, मतलब यहाँ से ये लिखा फिर इस 27 पे पहुँच गया। और वो एक दूसरा बच्चा है जो ऐसे लिखा, तो वो क्या करेगा, 2 से 2 काट देगा, तो 3 का पावर ऊपर क्या आई है, 3 है ना, 3, वो भी 27 पे पहुँच गया। एक बच्चा ऐसे चल के 27 पे पहुँचा, कोई बच्चा ऐसे 27 पे पहुँचा यहाँ, कोई बच्चा ऐसे यहाँ से ऐसे 27 पे पहुँचा, कोई बच्चा ऐसे 27 पे पहुँचा। पहुँचेगा तो 27 पे ही, चाहे वो कैसे भी बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह 32 टू द पावर 2/5 कर लेंगे, आसान है। अब 16 टू द पावर 3/4 भी कर लेंगे। एक बार हम 16 टू द पावर 3/4 भी कर देते हैं एक तरीका से। कोई इसको क्या कर देंगे हम, 16 टू द पावर 1/4 का पावर 3 कर देते हैं, और 16 को लिख देते हैं 2 का पावर 4, होता है 2 का पावर 4 का पावर 1/4। अब चूंकि ये मिडिल ब्रैकेट अंदर में एक स्मॉल ब्रैकेट आ गया तो ये अपने आप मिडिल ब्रैकेट बन जाता है, ठीक है ना, ये सब रूल है। 2 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, 8। अब है 125 टू द पावर -1/3, तो वो इसको कैसे करेंगे, इसको लिख देंगे 5 का क्यूब -1/3। अब जाके ये गुना हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 5 टू द पावर -1 और ये होता है 1/5 आंसर, ठीक है। सिंपलीफाई पहला तो आसान है, तीसरा नंबर का पहला आसान है, दूसरा देखते हैं। 1/3 का क्यूब का पावर 7, देखते हैं क्या है ये। इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर -3, लिख सकते हैं ना। 1/3 टू द पावर 3 क्या होता है, 3 का पावर -3। पीछे प्रूफ किया है ना कि 1/a टू द पावर n को a टू द पावर -n लिख सकते हैं उसी तरह से। तो अब ये 3 टू द पावर -3 इंटू 7, 3 टू द पावर -21 आंसर। या इसको कोई बच्चा यहाँ तक ले जाए, 3 टू द पावर 21, कोई बच्चा इसको आंसर बोले, कोई इसको आंसर बोले, ठीक है ना। कोई कोई बोलता है कि पावर को निगेटिव में नहीं छोड़ना चाहिए, तो इस तरह आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। हो गया, ये आसान है। तीसरा 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4, ऐसा किए थे ऊपर यहाँ 7 वाला। तीसरा का तीसरा एग्जाम्पल 21 के तीसरा के बराबर जैसा ही है। लास्ट देख लेते हैं, 7 का पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 8 टू द पावर 1/2, 8 7
56 का पावर 1/2। अब देखते हैं कि क्या इसमें से, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 56, 2 तो यहाँ छिपा रहता है। अब इसमें इसका हम लोग मान लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 दूना 4 2/16 क्या आया √2 × 7। तो देख रहे हैं ना, एक और 2 है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे 2 रहता है ना, छिपा हुआ है 2, तो 2 का पेयर बाहर निकालते, एक तो 2 बाहर निकल गया और नीचे अंदर में बच गया 2√14। ये भी बोल सकते हैं। आंसर में देख लेंगे कि कहाँ पे छोड़ा है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर खत्म हो गया एनसीईआरटी का। अब हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखेंगे, ठीक है। आगे और चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। तो आप चैप्टर 2 पढ़ के आइए एक बार, अगले क्लास से हम चैप्टर 2 चालू करेंगे और फिर एक्स्ट्रा में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चलता रहेगा। धन्यवाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया था, उसको ऐड कर देते हैं हम, ठीक है। तो रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन हम लोग सीखे हैं ना, आसान है। 9.3 को रिप्रेजेंट करना कैसे करते हैं, एक नंबर लाइन खींचेंगे, ठीक है, ओरिजिन को ओ मानेंगे और उससे एक पीछे -9.3 लेंथ ले लेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि एक 9.3 लेंथ का लेंथ लेंगे और जहाँ पे ख़त्म होगा उसको 0 ले लेंगे, एक स्केल से 9.3 मापेंगे, इसको 0 ले लेंगे और इसको जो यहाँ से जो पहले वाला जो 0 पे रखें रहेगा उसको -9.3 कर देंगे। मतलब ये लेंथ हमारा 9.3 होना चाहिए और ये जो होगा इसको ओरिजिन मान लेंगे, ठीक है। ओरिजिन बोले तो मतलब 0 मान लेंगे इसको, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से 1 यूनिट आगे बढ़े, उसको ए मान लिए, ये कितना है लेंथ, 1 यूनिट। उसके बाद इसका मिड पॉइंट ढूंढने आता है ना, यहाँ से कट, यहाँ कट, फिर यहाँ कट, यहाँ कट कंपास से, तो मिड पॉइंट ढूंढ लिए, मान लिए वो मिला P या B मान लेते हैं, B मिला। उसके बाद यहाँ इसको सेंटर और इसको सेंटर और इसको क्या माने, इसको B मान लेते हैं, ठीक है ना, B इसको C मान लेते हैं, ठीक है, सेंटर को। अब यहाँ C को सेंटर और CB को रेडियस मानते हुए एक आर्क खींचेंगे, जाके कहाँ पे मिलेगा, A पे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना CB का, तो CB जितना होगा उतना ही CA होगा। तो एक ढंग का कंपास से आर्क खींच देंगे, ठीक है। और उसके बाद O पे जो परपेंडिकुलर गिराएंगे, मतलब O से परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे और वो जहाँ पे आर्क पे टकराएगा वही हमारा जो लेंथ है D, OD, वही हमारा क्या है √9.3, √9.3 लेंथ है ये। OD लेंथ कितना है √9.3 माइनस नहीं, OD लेंथ। अब हमको तो नंबर लाइन पे दिखाना है ना, तो नंबर लाइन पे हमको वो लेंथ दिखाना है, तो O को सेंटर और D को रेडियस मान के एक आर्क खींचेंगे जो गिरा देंगे नंबर लाइन पे, ठीक है ना। कहीं पे गिरेगा, ये ढंग से आप पिक्चर बनाइएगा तो 9.3 है, जैसे ये 1 है तो 9.3 तो है, ये कम से कम 3 से तो बड़ा ही होगा ना, ये जो है वो 3 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि √9 जो होता है वो 3 होता है। तो ये आगे कहीं गिरेगा, वो बड़ा सा पिक्चर बनेगा, आगे जाएगा, जहाँ पे गिरेगा ना वही हमारा हो गया √9.3 नंबर लाइन पे, ठीक है। आसान है, सिंपल है, स्टेप बारी बारी से लिख देंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।